वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी के दरमियान मुलाकात आज शाम 4 बजे मुतवक्के। बिलावल भुट्टो ज़रदारी विफाकी बजट पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी PTM हुकूमत में वादे पूरे ना होने पर भी चाकी है। तरक्याती प्रोग्राम में रखे गए फंड सिंध को ना मिलने का भी शिकवा। काबीना में पीपल्स पार्टी की शमूलियत पर बात का भी इम्कान। पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो को बजट पर एतमाद मिलेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत में बजट मंजूरी के लिए राबते। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और सेनेटर सलीम मांडवीवाला मुसलसल राबते में हैं। वज़ीर ख़जाना ने सलीम मांडवीवाला को ईद से कबल 2 से ज़्यादा बार एतमाद में लिया। वज़ीर ख़जाना पुरुमीद हैं कि पीपल्स पार्टी बजट मंजूरी में हुकूमत का साथ देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सूबे भर में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से तजावज़ न करने के ऐलान पर अमल दरामद न हो सका। डेरा इस्माइल खान, करक, कबायली अजला समेत छोटे बड़े शहरों में पुराने शेड्यूल के मुताबिक कहीं 15 तो कहीं 20 घंटों की लोड शेडिंग जारी। बिजली सप्लाई करने वाले हुक्काम का कहना है कि अभी नया शेड्यूल मौसूल नहीं हुआ, इसलिए पुराने शेड्यूल पर ही अमल दरामद हो रहा है। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई का कहना है कि वज़ीर आला ने धमकियाँ दी हैं तो विफाक के साथ मुज़ाकरात भी किए हैं। वापडा के लॉसेस के मामले पर उनसे बातचीत के लिए तैयार है। नौशहरा में PTI MNA जुल्फ़िकार खान ने 12 फीडर्स की बिजली ज़बरदस्ती बहाल कर दी। जुल्फ़िकार खान कारकुनों के हमरा क्विट स्टेशन पहुंचे और बिजली बहाल कराई। पेस्को हुक्काम ने मेंबर कौमी असम्बली के खिलाफ मुकदमा इंदराज के लिए मुरासला भिजवा दिया। पेस्को हुक्काम का कहना है कि सूबे में पेस्को के 1300 से ज़्यादा फीडर्स हैं। 156 फीडर्स पर सिर्फ 2 घंटे बिजली लोड शेडिंग की जा रही है। 157 फीडर्स पर लॉसेस 60 से 80% हैं, जहां लोड शेडिंग 16 घंटे की जा रही है। मर्दान में बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ PTI कारकुनों का एहतजाज। मुजाहिरीन का मालाकंड रोड पर वापडा दफ्तर के सामने धरना। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का फैसला मुअत्तल करने की इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मुस्तरद कर ली। लार्जर बेंच बनाने के लिए मामला 3 रुकनी कमेटी को भिजवा दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिए जिन्हें सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। बानी PTI की तोशाखाना में नाअहली के खिलाफ दरखास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने मौसम गर्मा की अदालती तातीलात के बाद केस को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। बानी PTI ने तोशाखाना में नाअहली का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। बल्ले का निशान वापस लेने के खिलाफ अपील पर भी लाहौर हाई कोर्ट में आज समाअत होनी है। कई रोज़ शदीद गर्म मौसम के बाद पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। लाहौर, जेहलम और गिरदोनवाह में बारिश के साथ जालाबारी। सियालकोट, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और कमालिया में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, लाहौर, डेरा गाज़ी खान, मुल्तान और बहावलपुर समेत पंजाब, पेशावर, दीर, स्वात, बन्नू, डेरा इस्माइल खान समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट लाहौर का कहना है कि मानसून बारिशें जून के आखिर से शुरू होंगी। मानसून में मामूल से ज़्यादा बारिशें होंगी। हज के दौरान हीट वेव से अमवात की तादाद 922 हो गई। इंतकाल करने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद मिस्र के आज़मीन की है, जो एक दिन बाद 2 गुना होकर 600 हो गई। उर्दन के हुक्काम 20 लापता हाजियों को तलाश भी कर रहे हैं। अरब सिफारतकार के मुताबिक कुछ तबई अमवात, कुछ मौसमी हालात की वजह से हुई। सऊदी तहकीक के मुताबिक मक्का मुकरमा के इलाकों में दर्जा हरारत हर दिहाई में 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ रहा है। लाहौर में यंग नर्सेज एहतजाज करते हुए वज़ीर आला हाउस के बाहर पहुंच गई। नर्सेज का अपनी साथी नर्स की रिहाई का मुतालबा। मुजाहिरा करने वाली नर्सेज के महकमा सेहत के खिलाफ नारे। वज़ीर आला हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात। प्रिजन वैन भी ऐवान वज़ीर आला के बाहर पहुंचा दी गई। नर्स को DHQ अस्पताल खानेवाल से गिरफ्तार किया गया, जिस पर इल्ज़ाम है कि उसके इंजेक्शन लगाने से 3 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए थे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की हड़ताल। लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर और फैसलाबाद में सरकारी अस्पतालों की OPD बंद। मरीज रुल गए। यंग डॉक्टर्स का मुतालबा है कि साहिवाल में डॉक्टर्स और खानेवाल में गिरफ्तार नर्स को रिहा किया जाए। डॉक्टर्स को सियासी इंतकाम का निशाना न बनाया जाए।
महकमा ट्रांसपोर्ट सिंध की इजाफी किरायों के खिलाफ मुहिम, मकसद ईद तातील के बाद वापसी पर मुसाफिरों को रिलीफ देना है। शर्जील मेमन का कहना है कि इजाफी किराया वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ईद छुट्टियों के बाद वापसी पर मुसाफिर को इजाफी चार्जेस देने की जरूरत नहीं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज गवादर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अमन व अमान तरक्याती मनसूबों के इजलासों की सदारत करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी के हमरा वज़ीर आला बलूचिस्तान और सूबाई वज़रा भी होंगे। बलूचिस्तान का बजट असम्बली में कल पेश किया जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और कबायली अमायदीन और अवामी वफूद की मुलाकातें। सरफराज बुगटीन ने कहा कि मुश्किल हालात में मुतवाज़न बजट लाने के लिए कोशां हैं। तालीम, सेहत और ज़राअत समेत अवामी वाबस्तगी के शोबों को अहमियत दे रहे हैं। सोलराइजेशन, बिजली चोरी के तदारुक के लिए टास्क फोर्स तश्कील देंगे। नामुकम्मल पेशावर नॉर्थन बाईपास मंसूबे में हाइल आखिरी रुकावट दूर। कोकी खैल कबाइल ने हुकूमती जिरगा कबूल करते हुए मुतनाज़ा ज़मीन का कब्जा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के हवाले कर दिया। 20 साल पहले मंजूर मंसूबे पर काम अगले साल जून में मुकम्मल किए जाने का इम्कान। मंसूबे पर अमल में ताख़ीर के बाइस लागत 18 अरब रुपए बढ़ गई। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पायलट करामत अली 78 साल की उम्र में कराची में इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब शोहदा करबला अंचोली में अदा की जाएगी। करामत अली अलालत के बाइस निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। करामत अली पाकिस्तान में मजदूर और अमन की तहरीकों का हिस्सा रहे। इन तहरीकों को इलाकाई और आलमी सतह पर उजागर करने में कलीदी किरदार अदा किया। इसराइल ने लबनान पर बड़ा हमला किया तो हिजबुल्लाह ऐसी खुली जंग से जवाब देगा जिसकी कोई हद मुकर्रर नहीं होगी। इसराइली फौज की धमकी पर हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह का जवाब। यूरोपीय मुल्क कब्रिस को भी खबरदार किया कि इसराइल के लिए अड्डे खोले तो वो भी हिजबुल्लाह का निशाना होगा। गजा पर इसराइली हमले, इमदाद के मुंतज़िर अफराद को निशाना बनाकर 9 फ़लस्तीनी शहीद, 30 से ज़ायद जख्मी कर दिए। अन्नुसायरात में भी एक घर पर बमबारी, 2 फ़लस्तीनी शहीद। यमन के अंसारुल्लाह ने यूनानी कार्गो जहाज़ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। 12 जून को निशाना बनाया जाने वाला जहाज़ समंदर में गर्क हो गया। रूस और शिमाली कोरिया ने जामे स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मुआहदा कर लिया। मुआहदे के तहत किसी एक मुल्क पर बैरूनी जारियत की सूरत में दोनों ममालिक बाहमी ताउन करेंगे। फौजी तकनीकी ताउन भी शामिल होगा। रूस के सदर का शिमाली कोरिया की स्टेट काउंसिल के चेयरमैन किम जॉन उन को रूसी साख्ता गाड़ी का भी तोहफा। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की प्रोटेक्शन टीम का अफसर इंतखाबात की तारीख पर मुबैना शर्त लगाने पर मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया। मेट पुलिस के मुताबिक गैमलिंग कमीशन के अलावा मेट पुलिस भी मुबैना शर्त की तहकीकात कर रही है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तरफ से मुमताज़ पाकिस्तानी बिजनेसमैन आसिफ रंगूनवाला के लिए कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का एजाज़। उन्हें ये एजाज़ इंसानियत के लिए उनकी खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। एजाज़ मिलने के बाद जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में रंगूनवाला का मुनसिफाना और हमदर्द दुनिया के क़याम के लिए मिशन जारी रखने का आज़म। पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन का मकसद जंगों के बायस घर बार छोड़ने पर मजबूर होने वालों के हिम्मत और हौसले पर खिराज तहसीन पेश करना है। इसराइल जंग के बायस गजा के लाखों फ़लस्तीनी अपनी ही सरजमीन पर दरबदर और बेघर बार बार नकल मकानी पर मजबूर किया गया। पाकिस्तान पनाह गुज़ीनों की तवील तरीन मेज़बानी का एजाज़ रखने वाले ममालिक में शामिल। मकबूजा कश्मीर में काबिज़ भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने ज़िला बारामूला में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज़ भारतीय फ़ौज ने मुहासरे और सर्च ऑपरेशन की आड़ में कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया। इलाके में काबिज़ फ़ौज का घर घर तलाशी का अमल जारी। और ICC T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में इंग्लैंड ने मेज़बान वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 8 विकेटों से फतह हासिल कर ली। वेस्टइंडीज़ का 181 रन का हदफ इंग्लिश बैटर्स ने 18वें ओवर में हासिल कर लिया। ग्रुप 2 के मैच में जनूबी अफ्रीका ने अमेरिका के खिलाफ 18 रन से फतह हासिल की। इवेंट में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा।